अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सवसाहु। त्रिलोकवर्ती, त्रिकालवर्ती, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु परमेशियों को विनम्र प्रणाम, नमस्कार, वंदन। श्रवण बेलगोल के विंध्यगिरि पर विराजमान गोमटेश्वर बाहुबली स्वामी के श्री चरणों में नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। सन 981 में प्रतिष्ठित गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की स्तुति इस पावन धरा पर विराजमान तत्कालीन आचार्य वर्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा विरचित गोमटेश अष्टक की ये श्रृंखला चल रही है। उपजाति छंद में निबद्ध प्राकृत भाषा में रचित यह स्तुति भगवान की छवि का बड़ा सुंदर चित्रण कर रही है। भगवान ऊपर से नीचे तक कैसे लगते हैं उसका चित्रण करते हुए और कुछ अंतरंग विशेषताओं को भी उस बाह्य छवि के साथ प्रस्तुत करते हुए आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने स्तुति की है। प्रथम काव्य में विसट्ट कंदोट दलाणुयारम सुलोयणं चंद समान तुंडम घूणाजियं चंपयपुप्सोहम तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं। भगवान की आंखों का, भगवान के मुखड़े का और भगवान की नासिका का वर्णन करके उनको प्रणाम किया है। तत्पश्चात दूसरे काव्य में अच्छाय सच्छम जलकंत गंडम आबाहु दोलंत सुकर्ण पासम गैंद सुंड जलबाहु दंडम तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं। भगवान की प्रतिमा का एक अतिशय बतलाते हुए कहा है कि इतनी विशाल प्रतिमा है पर इसकी छाया धरती पर नहीं पड़ती, भूमि पर परछाई नहीं पड़ती भगवान की, और सक्षम ये स्वच्छ रहती है। इस पर पक्षी, इस पर अन्य जानवर भी कभी अशुद्धि नहीं करते। फिर जलकंत गंडम, भगवान के जो गाल है ये हिस्सा गंड कहलाता है, पूरा गाल का हिस्सा। ये जलकंत, जलकांत नाम का एक रत्न है, रत्न जैसा लगता है। भगवान के गालों को आप देखें तो फिर ऐसा लगता है कि अपन दो बड़े बड़े रत्नों को देख रहे हैं। फिर कहते हैं आबाहु दोलंत सुकर्ण पासम, ये बाहु होते हैं अपनी भुजाएं। तो कान जो है ऐसे छोटे छोटे कान नहीं है, लंबे कान है। तो सुंदर कर्णों के पार्श्व भाग ऐसे ऐसा लगता है जैसे भुजाओं की ओर लटक रहा है, दोलंत लटकते हुए। और फिर एक विशेषता और बतलाई, गैंद सुंड जल बाहु दंडम, जिनके उज्ज्वल बाहुदंड, उज्ज्वल यानी वर्ण की अपेक्षा से भी देखें तो उज्ज्वल और शोभा की अपेक्षा से देखें तो भी उज्ज्वल, ये दोनों भुजाएं जिनकी कंधों को देखने पर ऐसा लगती है जैसे भरे हुए कंधे हैं। और अगर
भगवान के दाहिनी या बाईं ओर जाकर के बिल्कुल कंधों को एकदम बगल से देखें तो फिर वो कंधे, जिनको चौड़े कंधे कहते हैं, यानी जहां यहां से शुरू होकर के यहां पीछे तक के जहां समाप्त होते हैं कंधे, उनकी चौड़ाई अगर देखें तो फिर उसकी एक अलग छटा है। वो जानकार लोग जानते हैं कि वो कितने सुंदर कंधे हैं। कंधों का सौंदर्य भी बड़ा अद्भुत है, लेकिन उनके बाहुदंड, इन कंधों के नीचे से ऐसे जो भुजाएं ऐसे नीचे की तरफ जाती हैं, ऐसे लटके हुए हाथ हैं, क्योंकि प्रभु उद्भव कायोत्सर्ग मुद्रा में अवस्थित हैं, खड़े हुए हैं, चरणों के बीच कुछ अंतराल है और हाथ सहज लटके हुए हैं, दृष्टि भी सहज है। नासा दृष्टि नहीं है, नासाग्र दृष्टि नहीं है, सहज दृष्टि है। तो उनकी भुजाओं को दूर से देखने पर ऐसा लगता है ये वाला कंधा भी हाथी का सिर दिखता है और ये वाला भी ऐसा लगता है कि जैसे दो हाथी के सिर और नीचे सूंड लटक रही हो। तो गैंद सुंडुज्जल बाहुदंडम तो तम गोमटेशम, उन गोमटेश को मैं नेमिचंद्राचार्य नित्यम प्रणमामि, नित्य प्रणाम करता हूं। ये दूसरे काव्य का अर्थ था। अब आज तीसरे काव्य का स्वाध्याय है। सुकंठ सोहा जिय देव संखम, हिमालयुद्दाम विशाल कंधम, सुपेक्षणिजायल सुठुमजम, तंगोमटेसम प्रणमामि नित्यम। प्रणमामि तंग गोमटेशम प्रणमामि, उन गोमटेश को मैं नित्य प्रणाम करता हूं। कैसे हैं गोमटेश? सुकंठ सोहा। अब देखिए, ऊपर की शोभा का वर्णन किया था, भुजाओं का भी वर्णन किया, लेकिन अभी और बात कर रहे हैं आचार्य महाराज कि जो सुंदर कंठ है उनका, उसकी शोभा से जिय दिव्य शंखम, जीत लिया है दिव्य शंख को जिन्होंने, उस शंख को ये गला प्रभु का जीत रहा हो शोभा की अपेक्षा से। यानी इतना शोभित कंठ है, अपने सुंदर कंठ की शोभा से दिव्य शंख को जिन्होंने जीत लिया है, वे गोमटेश प्रभु हैं। और कैसे हैं? हिमालयोद्दाम विशाल कंधम, जिनका स्कंध यानी पूरा धड़ या फिर उनका विशाल शरीर हिमालय के समान उद्दाम है, अद्वितीय है। हिमालय उद्दाम विशाल कंधम। कोई बाहर से चला आ रहा हो, जिसने कभी पूर्व में दर्शन न किए हो, वो जैसे उस द्वार से प्रवेश करता है तो प्रवेश से पूर्व उसको भगवान के चरण दिखते हैं और उन चरणों को देख करके लगता है कि द्वार कितना छोटा सा है। और जब प्रवेश करके ऊपर देखता है भगवान की ओर, तो ये जो बात है आचार्य नेमिचंद्र कह रहे हैं, हिमालय उद्दाम विशाल कंदम, हिमालय जैसा उन्नत विशाल शरीर जिनका है, इतने बड़े लगते हैं जैसे अपन अचानक कहीं हिमालय पहाड़ के नीचे आ गए, वहां पहुंचने के बाद ऐसा लगता है। और सुपेक्ष निज्जाई वाले सुट्ठु मध्यम, तो भगवान के नाभि भाग को, कटिप प्रदेश को देखने पर ऐसा लगता है कि वास्तव में देखने योग्य है। सुपेक्षणिज्जायल सुष्ठु मध्यम, सुप्रेक्षणीय है अचल सुष्ठु मध्य भाग जिनका, उन गोमटेश को मैं नेमिचंद्राचार्य नित्य प्रणाम करता हूं। इसकी संस्कृत छाया सुकंठ शोभाजित दिव्य शंखम, हिमालयोद्दाम विशाल स्कंधम, सुप्रेक्षणीयाचल सुष्ठु मध्यम, तं गोमटेशम प्रणमामि नित्यम। प्राकृत आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने की है, उनकी मूल कृति है। ये संस्कृत छाया अपन ने की थी कुछ समय पहले। जिनने अपने दिव्य कंठ से दिव्य शंख को जीत लिया, अतुल हिमालय तुल्य जिन्होंने है विशाल तन प्राप्त किया, जिनका निश्चल मध्य भाग भी दर्शनीय है, सुगठित है,
सर्व काल वे गुमटेश प्रभु मेरे द्वारा वंदित है। और वो मुहूर्त जिसको धवला की 9वीं पुस्तक में काल शुद्धि के अंतर्गत, लेकिन इसी तरह अन्य भी जो मांगलिक कार्य होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उन सभी के लिए काल शुद्धि होती है। दीक्षा के लिए काल शुद्धि होती है, प्रतिष्ठा के लिए काल शुद्धि होती है, स्वाध्याय के लिए काल शुद्धि होती है, सिद्धांत सूत्रों की वाचनाओं के लिए काल शुद्धि होती है। काल शुद्धि का जैन परंपरा में बड़ा महत्व है। और आचार्य वीर सेन स्वामी ने तो लिखा है कि द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि, चारों शुद्धियां जब होती है तभी स्वाध्याय समुचित माना जाता है। यदि चारों में से कोई भी शुद्धि दूषित हो जाती है तो फिर वो स्वाध्याय दोष का कारण बन जाता है। और वो दोष बड़े उद्धरणों के साथ आचार्य वीर सेन स्वामी ने प्रस्तुत किए हैं कि कैसे कैसे दोष आते हैं। यानी आपने अगर काल का उल्लंघन किया, काल शुद्धि का, अशुद्ध काल में आपने स्वाध्याय किया, आप द्रव्य से शुद्ध हैं, आपके भाव शुद्ध हैं, क्षेत्र भी शुद्ध है, लेकिन आपने काल शुद्धि का ध्यान नहीं रखा, तो फिर उसके परिणाम बतलाए धवला की 9वीं पुस्तक में। उद्धृत कारिकाएं हैं, यानी 9वीं शताब्दी में लिखी हुई धवला से भी पुराने श्लोक हैं, वो संस्कृत काव्य हैं। उसमें वो लिखते हैं, अष्टम्य अध्ययनम गुरु शिष्यद्वय वियोगमा वहति। अष्टमी को किया हुआ अध्ययन गुरु और शिष्य दोनों को अलग कर देता है। कल हंत पौर्णमास्याम करोति विघ्नं चतुर्दश्याम। पूर्णिमा को अगर सिद्धांत सूत्र का स्वाध्याय करते हैं तो लड़ाई झगड़े होते हैं, विघ्न आ जाते हैं। कृष्ण चतुर्दश्याम यद्यधीयते साधवो यमावस्याम विद्योपवास विधयो प्रयांत विनाश वृत्तिम प्रयांत शेषम सर्वे। यदि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को अथवा अमावस्या को स्वाध्याय करते हैं सिद्धांत सूत्र का, तो फिर जितना स्वाध्याय किया था और जितने उपवास किए थे, जीवन में जितना स्वाध्याय किया था और जितने उपवास किए थे, वो सब निष्फल हो जाते हैं। मध्याह्ने जिन रूपम करोति सुसंध्योर व्याधिम। बीच दोपहरी में अगर सिद्धांत सूत्र का स्वाध्याय करते हैं तो जिन रूपम, जिन मुद्रा नष्ट हो जाती है, दिगंबर दीक्षा छूट जाती है। और सुसंध्यो, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यदि सिद्धांत सूत्र का स्वाध्याय करते हैं तो व्याधि उत्पन्न हो जाती है। तो ये सब काल शुद्धि के अंतर्गत बताई हुई बातें हैं। आंधी तूफान के समय, राजा के मरण के समय या अन्य भी ऐसे कई उत्पात होते हैं, उन कालों में स्वाध्याय वर्जित है। संक्रांति के दिन स्वाध्याय वर्जित है, तो इनका कोई ना कोई महत्व होगा। ग्रह युद्ध के समय स्वाध्याय वर्जित है। ये सारी बातें जैन शास्त्रों में क्यों लिखी गई है? ज्योतिर्विद्या बदनाम हुई है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह असत्य हो। सीता जी का भी लोकापवाद हुआ था, लेकिन सीता जी अशुद्ध नहीं थी। कोई बिल्कुल ज्योतिष को अमान्य करने वाला व्यक्ति भी क्या मल मास में अपनी बेटी की शादी करने को तैयार होगा? यदि कोई कह दे कि बहुत खतरनाक मुहूर्त है, अरे मैं नहीं मानता, तो फिर करके बता दो अपनी बेटी की शादी। अंदर से धुक धुक चालू हो जाती है। न्याय नहीं पड़ा और न्यायाधीश बन जाए तो अन्याय ही हो सकता है, न्याय कैसे हो सकता है? तो ये काल शुद्धि का बड़ा महत्व है। जैसा पिछले व्याख्यान में बतलाया गया था कि यहाँ का जो मुहूर्त निकला था, चैत्र शुक्ला पंचमी, मध्य रात्रि से पूर्व का मुहूर्त था। और आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जैसे सर्वमान्य, प्रामाणिक, मूल दिगंबर परंपरा के विद्वान आचार्य यहां पर उपस्थित थे। यदि उतना सुंदर मुहूर्त दिन में निकल आता तो आचार्य रात में क्यों करते हो प्रतिष्ठा? ऊपर रात में पहाड़ में वहां जाकर के रुके हो रात को, ऐसा कैसे करते हो? शाम को चले गए और रात भर वहां रुके रहे, ऐसा नहीं हो सकता था। पर वो काल इतना निर्मल था कि उसको बदला नहीं गया। परिणाम अनुभव गम में भी होते हैं। बहुत लोगों के जीवन में अनुभव आता है कि यदि सही समय पर काम नहीं करते हैं तो काम बिगड़ जाता है। बहुत लोगों का अनुभव है। और इसलिए हमने
काल शुद्धि के विषय में दीक्षा का प्रकरण भी गत उपदेश में आचार्य जिनसेन स्वामी के वचनों के आधार पर यहां पर प्रस्तुत किया था। आदि पुराण नाम से जो ग्रंथ आज विख्यात है, यद्यपि उसका मूल नाम महापुराण है, उस महापुराण के 39तमम पर्व 39वां उसका जो पर्व है, उसका जो अध्याय है, उसके अंदर उन्होंने 155 क्रमांक श्लोक से लेकर के आगे अनेक श्लोकों तक उन्होंने ये विवरण किया है कि काल शुद्धि कितनी महत्वपूर्ण है। और उसके अंतर्गत उन्होंने दीक्षार्थी कैसा हो उसका चित्रण करने के पश्चात जिस दिन ग्रहों का उपराग हो, ग्रहण लगा हो, सूर्य चंद्रमा पर परिवेश मंडल हो, इंद्रधनुष उठा हो, दुष्ट ग्रहों का उदय हो, आकाश मेघ पटल से ढका हुआ हो। ये मूल संस्कृत श्लोकों का हिंदी अनुवाद पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य ने किया हुआ है। वक्र ग्रहोदये, वक्री ग्रहों का उदय हो, मेघ पटल स्थगितेम्बरे, आकाश पूरा बादलों से ढका हुआ हो, नष्टादि मास, नष्ट मास जिसको क्षय मास कहते हैं और बड़े लंबे समय बाद आता है, क्षय मास हो या अधिमास हो, जैसे अभी अधिमास चालू हुआ है आज 16 मई को, ऐसे समय पर संक्रांति होने पर या तिथि का क्षय होने पर दीक्षा विधिम मुमुक्षूणाम नेच्छन्ति कृत बुद्धयः, बुद्धिमान आचार्य कभी भी ऐसे समय पर मोक्ष चाहने वाले दीक्षार्थियों की दीक्षा विधि पसंद नहीं करते। संप्रदाय मनादृत्य यस्त्विमं, इस परंपरा का जो आचार्य उल्लंघन करते हैं, अनादर करते हैं, उनके विषय में आचार्य जिनसेन स्वामी बड़े कठोर वचन लिख रहे हैं कि जो मंदबुद्धि आचार्य इस संप्रदाय का, इस परंपरा का अनादर करके नवीन शिष्यों को दीक्षा देते हैं, वे वृद्ध पुरुषों का उल्लंघन करने में तत्पर होने के कारण अन्य साधुओं के द्वारा बहिष्कार कर देने योग्य हैं। अर्थात जो आचार्य असमय में शिष्यों को दीक्षा देते हैं, काल शुद्धि का ध्यान नहीं रखते, वे वृद्ध आचार्यों की मान्यता का उल्लंघन करते हैं। इसलिए साधुओं को चाहिए कि ऐसे आचार्य को अपने संग से बाहर कर दें। तो ये काल शुद्धि की बात थी। सभी प्रकार की शुद्धियों का महत्व है, इसलिए काल शुद्धि को कभी भी अपन गौण नहीं कर सकते। मंदिरों की प्रतिष्ठाएं दूषित काल में क्यों नहीं की जाती? कितना भी भव्य मंदिर क्यों न बनाओ, इंतजार करना पड़ता है कि वो सही टाइम आ जाए तब स्थापना करेंगे, प्रतिष्ठा करेंगे। क्यों? काल का यदि महत्व न होता तो फिर ये सब कैसे संभव था? तो ये एक विषय था। तो यहां पर माता कालल देवी, जिनकी सबसे पहले भावना हुई थी कि मुझे बाहुबली स्वामी के दर्शन करना है, और वो पोदनपुर तक जाने को तैयार हो गई थी, जो आज अफगानिस्तान के आसपास कहीं पर है। यानी उत्तर पश्चिम दिशा में पोदनपुर नाम का स्थान आता है। पर फिर कुछ ऐसे संकेत मिले कि वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे आप, यहीं पर कुछ ऐसे अनुष्ठान और कुछ उपाय कर लेते हैं। फिर उन्होंने वो सब काम किया। फिर आचार्य को, पुत्र चामुंडराय को और माता कालल देवी, तीनों को एक ही सपना आया, और उस सपने के अनुसार यहाँ पर बाहुबली स्वामी का बिंब प्रकट हुआ। और जो कारीगर थे निमन्ना, उनका भी एक स्थान यहाँ पर पीछे बना हुआ है, नीचे यहाँ भोजनशाला से थोड़ी दूर। पर उन्होंने अपना नाम वहां पर पर्वत पर कहीं भी अंकित नहीं होने दिया, क्योंकि उनसे रोटी बीच में उनको उपहार का, पुरस्कार का लोभ आ गया था। जब राजा ने कहा कि इस प्रतिमा को अगर और सुंदर बना दोगे तो फिर मैं जितना तुम उसमें से तराशोगे और जो पत्थर
का अंश बाहर होगा, अलग निकलेगा, उतना सोना दूंगा। तो फिर उसने वो बाईं उंगली जो है भगवान की तर्जनी, वो ज़्यादा तराश दी। तो अभी पूरी प्रतिमा बाईं और दाहिनी तरफ एक जैसी है, सिर्फ इन उंगलियों में अंतर है। ये उंगली छोटी है थोड़ी और ये उंगली बड़ी है दाहिने हाथ की। और फिर उस समय एक चमत्कार हो गया जिसकी चर्चा अपन ने की थी। ये वो सोना उठाने लगा तो मुट्ठी खुली नहीं। फिर माँ ने डांटा और फिर उसने क्षमा मांगी और उसके बाद फिर प्रतिमा का कार्य संपन्न किया। 12 साल लगे। 12 साल में पूरी प्रतिमा तैयार हुई और अभी तक इसका कोई समाधान किसी के पास नहीं है कि इतनी निर्दोष प्रतिमा कैसे बन गई। और फिर एक घटना और हुई थी उस समय, जब प्रतिमा पूर्ण हो गई तब वो बिल्कुल उसका मन हल्का हो गया, क्योंकि रात दिन उसी में वो लगा रहता था। मन हल्का हो गया और उसने घर आकर जब भोजन किया तो फिर माँ से बोलता है कि माँ क्या बात है, आज भोजन एकदम फीका करा रहे हो, आज लवण का स्वाद ही नहीं है, नमक डाला ही नहीं आपने। तब माँ को तो पता नहीं था कि वहां पर सब काम पूरा हो गया या क्या हो गया, पर माँ अनुमान लगा लेती है कि अब इसने काम पूरा कर लिया है, इसलिए आज ये नमक की बात कर रहा है। तो बोलती, पुत्र नमक तो पता नहीं कितने लंबे समय से तेरे भोजन में डला ही नहीं है, लगता है आज तू काम पूरा करके आया है। तो रोज तू भोजन करते हुए भी भोजन नहीं करता था, आज तेरा ध्यान भोजन पर गया, नहीं तो तेरा ध्यान तो हमेशा गोमटेश पर ही लगा था। तो वो बोलता, अच्छा माँ फिर ले आओ नमक, आज काम पूरा हो गया, मेरा संकल्प पूर्ण हो गया। बहुत अच्छा वातावरण था। फिर उस प्रतिष्ठा मुहूर्त में सब कार्य संपन्न हुआ। प्रथम महामस्तकाभिषेक का जब समय आया तब उसका भी एक बड़ा वृत्तांत है। बहुत लंबी घटना है, वर्णन बहुत विस्तृत है, और कहां कहां से कितने बड़े बड़े लोग यहां पर पधारे थे, और उस समय के जो साधन थे उन साधनों के साथ वो लोग आए हुए थे, और अच्छी भावना के साथ सब लोग आए हुए थे। शास्त्रों में पहले से ही ये वर्णन आया हुआ है कि जब सम्राट चंद्रगुप्त, देखिए इस क्षेत्र का संबंध उनसे भी है, अकेले बाहुबली स्वामी से नहीं, किंतु उनसे भी है, उनसे पूर्ववर्ती स्मूर्ति से पूर्व के हजारों साल पहले जब अंतिम श्रुत केवली तीर्थंकर महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हुए हैं, वर्तमान तीर्थंकरों के समूह में वो अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर हुए हैं, उनको वर्धमान भी कहते हैं। और वो जो कुछ भी देना था दे करके जब पावापुरी से मोक्ष गए तो उनके साक्षात शिष्य प्रकांड ब्राह्मण विद्वान जो रह चुके थे, ऐसे इंद्रभूति गौतम आचार्य बन गए, उनकी सभा के आचार्य। वो तो परमेष्टि परमात्मा थे, भगवान महावीर थे, और उनके सानिध्य के आचार्य, प्रथम आचार्य इंद्रभूति गौतम बने। और इंद्रभूति गौतम के साथ और भी 10 आचार्य बने, तो इन सबको मिलाकर महावीर स्वामी के 11 गणधर कहलाए। गणधर समवसरण के आचार्यों को कहते हैं। तो इतने विशाल समवसरण में मात्र 11 आचार्य थे, और बड़े सामर्थ्यवान आचार्य थे, बड़े ज्ञान संपन्न आचार्य थे, बड़े तपस्वी आचार्य थे, बड़े गुणी आचार्य थे। गणधरों के गुणों का वर्णन यदि पढ़ ले तो फिर अपना मस्तक स्वयं नम्रीभूत हो जाता है, झुक जाता है। गौतम स्वामी, महावीर स्वामी दीपावली के दिन पावापुरी से मोक्ष चले गए।
गौतम स्वामी उसी दिन केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। फिर कई वर्षों में वो भी अपनी आयु पूर्ण करके मोक्ष गए विपुलाचल पर्वत से, उत्तर पुराण के अनुसार। तो उस समय सुधर्माचार्य केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। फिर वो अपनी अवधि पूर्ण करके मोक्ष गए, तो जम्बू स्वामी केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। और उसके बाद अनुबद्ध केवलियों की श्रृंखला टूट गई, यानी एक मोक्ष जाते हैं, एक को केवल ज्ञान होता है। फिर जिनको केवल ज्ञान हुआ है वो मोक्ष जाते हैं, तो फिर एक अन्य मुनिराज केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। फिर वो मोक्ष जाते हैं, तो फिर एक अन्य मुनिराज केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ये अनुबद्ध केवली कहलाता है, यानी एक कड़ी से मोक्ष केवल ज्ञान, मोक्ष केवल ज्ञान, ये क्रम चलता है। लेकिन जम्बू स्वामी के बाद केवल ज्ञान नहीं हुआ, उस समय किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ। फिर कुछ समय बाद केवल ज्ञान हुआ श्रीधर मुनिराज को, तो वो अनुबद्ध हो गए, क्योंकि एक कड़ी में नहीं हुआ, टूट गई कड़ी, और वो अंतिम केवली थे, वो मोक्ष चले गए। फिर इस पंचम काल में 12 अंगों के पाठी, संपूर्ण पूर्वों के धारी, श्रुत केवली, यानी शास्त्र के विषय में ये कह सकते हैं कि संपूर्ण शास्त्र समुद्र जिनके हृदय में होता है, इतने विशाल ज्ञान के भंडार श्रुत केवली होते हैं। और वे श्रुत केवली संसार में अधिक नहीं रहते, अधिक से अधिक वो आगामी मनुष्य भाव में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो इस पंचम काल में जब वो काल पूर्ण हो गया, चतुर्थ काल, अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी का एक क्रम चलता है, काल चक्र जिसको कहते हैं। तो उस काल चक्र में शुरू के 3 काल अवसर्पिणी में भोग भूमि के काल होते हैं। फिर चौथा काल तीर्थंकरों का, शलाका पुरुषों का काल होता है। उसके बाद ये पंचम काल आता है, जो अभी वर्तमान में जारी है। इस काल में 5 श्रुत केवली हुए, आचार्य विष्णु, आचार्य नंदी मित्र, आचार्य अपराजित स्वामी, आचार्य गोवर्धन स्वामी और अंतिम आचार्य भद्रबाहु स्वामी। भद्रबाहु स्वामी की एक गुफा यहां पर चंद्रगिरी पर बनी हुई है, जहां उनके चरण हैं। वहां उन्होंने सल्लेखना की थी, और आज भी यदि कोई एकांत में जाकर वहां ध्यान करने बैठ जाए तो उसको विभिन्न अनुभूतियां हो सकती है, बहुतों को होती है। क्योंकि जिनने मरण पूर्व साधना की हो कहीं पर, और इतने विशाल ज्ञान के भंडार हों, तो फिर क्या कहना उस साधना के विषय में। और उस समय संयोग की बात ऐसी थी कि उनके हजारों शिष्य थे, तो 4000 शिष्य तो कर्नाटक में विहार कर रहे थे। गुरु का आदेश था कि मुझे यहाँ अकेले रहना है, मेरे साथ कोई नहीं रहे। तो सब शिष्य चले गए, और 8000 तमिलनाडु चले गए। और एक शिष्य जो चंद्रगुप्त मौर्य, जिनको कहते हैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने भी दीक्षा ले ली थी, वो उनके साथ रुक गए थे और वो सेवा करते थे गुफा में। तो ये भी यहाँ का एक घटनाक्रम है, और ऐसी सेवा की है चंद्रगुप्त स्वामी ने कि क्या कहना। अपने गुरु की बड़ी अद्भुत सेवा की है। तो ये सेवा का भी आदर्श स्थल है। आचार्य भद्रबाहु स्वामी की निषीदिका है, और महावीर स्वामी का तीर्थ राजगृही के व्यवहार पर्वत में प्रारंभ हुआ, और उनके दिव्य वचनों को सुनकर गणधर ने जो 12 अंग काव्यात्मक निबद्ध किए, रूपांतरित हुई थी। दिव्य ध्वनि भगवान की ध्वनि थी, और द्वादशांग वाणी गणधरों की वाणी थी, विषय भगवान वाला ही था। वो यहां आकर के अस्त को प्राप्त हुए। उसके बाद ज्ञान घटता चला गया। अभी जितना बचा है उसके आधार पर अपन ये सब स्वाध्याय करते हैं, और भगवान की भक्ति, बाहुबली स्वामी की भक्ति कर रहे हैं अभी। तो ये ऐसा पवित्र स्थान है। आगे का सत्र आगामी काव्यों के भक्ति रस को लेकर प्रकट होगा। आज अपन ने देखा कि भगवान की छवि का ही वर्णन करते हुए पुनः नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य महाराज ने गोमटेश्वर भगवान को प्रणाम किया है। जय गोमटेश।
जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।